ओम शांति। आज बाबा के 20 अगस्त 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज आँख खुलते ही हम सब ने परम सद्गुरु से बहुत सुंदर वरदान लिया, निर्विघ्न भव, पुण्य आत्मा भव। अमृत वेले से ही जब हम उस महाज्योति से जुड़ जाते हैं तो पूरा दिन खुशियों से भरपूर हो जाता है और विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं। आज बाबा ने स्पष्ट किया कि निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि कोई विघ्न ना आए, विघ्न भले आए लेकिन वो हमारी स्थिति को खराब ना करें। जितना जितना हम वरदानी मूर्त बनते हैं उतना ही हम वरदानों को बांट सकते हैं। पहले स्वयं प्रति वरदानों का प्रयोग करना है। आज बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है और पुण्य आत्मा बनने के लिए मुख्य 2 बातों पे ध्यान देना है। पहली बात कि हमें श्रीमत पर चलते रहना है। सबसे बड़ी जो श्रीमत है वो है याद की श्रीमत। बाबा की याद में गफलत नहीं करनी है। जैसे विचार आए बाबा की याद में बैठना है, कर लीजिए। इसमें बाबा ने कहा जरा भी गफलत नहीं करनी है। और दूसरा, आत्म अभिमानी बनकर काम जीत बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए चलते फिरते भी अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। ये हमारी निरंतर की जाने वाली साधना है कि हम आत्मिक स्वरूप में रहें और दूसरों को भी आत्मा देखें। इसी से बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बन जाएंगे और ये बहुत बड़ा हमारा लक्ष्य है, पुण्य आत्मा बनना। पुण्य आत्मा बनने के लिए देह अभिमान को छोड़ देना। क्या होता है देह अभिमान? देह अभिमान जब हमारा ध्यान खाने पीने की वस्तुओं में, देह को सजाने में, धन अर्जन में और साथ साथ किसी की कमी कमज़ोरियाँ, बाहर के शौफ, इन सब में हमारी बुद्धि जाती, तो ये सब देह अभिमान है जो बाबा से दूर करने वाली है। तो बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। इसके लिए बाबा ने कहा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करो। जीते जी मरना अर्थात जीते जी सब कुछ भूलकर एक बाबा को याद करना। जब हम बाबा के बन गए तो बाबा कहते बाबा ही याद आए, कहीं और बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चे इस बात को जानते हो कि अब वापस घर जाने का समय है, तो हमें 2 चीज़ों में बिजी रहना है, बाबा के संग में और बाबा की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। साथ साथ बाबा ने साइलेंस पावर का महत्व बताया कि साइलेंस पावर से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलते जाओ। जितना हम शांत रहेंगे तो हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढेंगे, व्यर्थ को समर्थ में बदलते जाएंगे। आज हम पूरा दिन ये अभ्यास करेंगे कि मुझे याद की यात्रा में जरा भी गफलत नहीं करनी और मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। अब हम सुनते हैं आज की मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। सतगुरु शिव बाबा हमें सत्य ज्ञान सुनाकर सत्य मार्ग बता रहे हैं। तो इस समय हम जितना पुरुषार्थ कर सतगुरु की सत्य राह पर चलेंगे उतना सतगुरु बाप हमें ऊंची से ऊंची प्राप्ति का अधिकारी बनाएगा। अभी हम सुनते हैं आज 20-8-20 के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए
विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना। अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है, क्योंकि देह अभिमान में आते आते हम नीचे उतरे हैं, माया के पंजे फंसे। अब हमने उससे बचना है। प्रश्न है, पुण्यात्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? बाप कहते, बच्चे पुण्यात्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते चलो। श्रीमत है अमृत वेले उठ बाबा को याद करो, उसके बाद बाबा के महावाक्य बहुत प्यार से सुनो, जीवन में धारण कर अपना आदर्श जीवन बनाओ। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर कामा शत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। यही समय है, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, दुख धाम से पार सुख धाम जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो बचड़े वाला है, क्योंकि आत्माएं तो अनादि विनाशी, शिव बाबा भी अनादि विनाशी। सारे विश्व के आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अनादि विनाशी हैं। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, बाप शिव बाबा, दादा ब्रह्मा बाबा, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। तो इस समय कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम सबकी संभाल करते हैं। तो बाबा कहते, देखो कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी पड़ती है। एक एक का पोता में रखना होता है कि हम सारा दिन क्या करते हैं। बाबा हमारी संभाल के लिए हर प्रकार की शिक्षा देते, हमारा हिसाब किताब रखते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। बेहद के बाप को बच्चों का कितना फुरना रहता है। लौकिक बाप को तो रहता है, ऐसे बेहद के बाप को भी कितना फुरना रहता। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जहाँ सेफ्टी रहे। आज का सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है। अब तुम आत्माओं को जहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य के लिए संग भी जहाँ अच्छा है, क्योंकि जहाँ तो सत्य परमात्मा का संग है, जहाँ दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा कि दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बाबा ने आकर हमारी बुद्धि को खोला कि अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं दुख धाम में, सुख धाम में क्या क्या होगा, ये सब बाबा ने इशारा दे दिया। बराबर अभी दुख धाम है। हमने बहुत पाप किए और वहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं। सतयुग में तो पुण्य आत्मा रहती हैं, कलयुग में पाप आत्माएं, दुखी आत्माएं। हमको अभी फिर से पुण्य आत्मा बनना है। अब तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर तुम बच्चों को सारी जीवन कहानी सुना दी, 84 जन्मों की कहानी सुना दी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म,
द्वापर में 21 जन्म, कल युग में 42 जन्म। ये संगम का युग, एक संगम बहुत वैल्यूएबल युग है, जो 84वां जन्म भी है, इधर फर्स्ट भी है। अब तुम बच्चों को, बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं, तुम नैया हो जो पार जाते हो। तुम जानते हो कि हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर का तूफान आता है देह अभिमान का। देह अभिमान का तूफान आया, देह दृष्टि गई, मेरे मेरे में फंसी, जिसके कारण हमारा जीवन विकारी बन गया। यह है सबसे बुरा। इसने सबको पतित बनाया। तभी बाप कहते, मीठे बच्चे, काम माँ शत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इस पर जीत पाए हुए हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि हम पवित्र बने। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम गाया हुआ है कन्हैया, कुमारियों का कन्हैया। तो इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी, देहधारी की इतनी कन्याएं तो हो ना सके। तो बाबा कहते, अब तुम इस पढ़ाई से विश्व महारानी बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य चाहिए। तब अपने आप को देखना है कि मेरा याद का चार्ट कितना है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का चार्ट, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं, बहुत कम याद करते हैं तो लिखते नहीं। सबकी यात्रा एक रस तो हो ना सके। हर एक के संस्कार, हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है, तो सबका पुरुषार्थ एक जैसा तो हो ना सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। बाबा कहते हैं अब सेवा करोगे तो बहुत बाबा के बच्चे बनेंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है कि मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा या सकूँगी। क्योंकि सतयुग में राजधानी है, राजधानी में सब प्रकार के चाहिए। विश्व में राजा महारानी भी चाहिए, राजे रानियाँ भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए। तो बाबा कहते हर एक अपने आप को देखे, मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक मैं खुश रहता हूँ। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए जब ऊंचे तो ऊंचे बाप के बने हैं। हर एक को अपने अंदर देखना है, हम कितना खुश रहते हैं। ऊंचे तो ऊंचा बाप मिला, ऊंचे से ऊंचा वर्षा देने को हाजिर हुआ, तो हमें पुरुषार्थ करना है। तो बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी बाप के साथ मददगार बन नई दुनिया की स्थापना कर रहे। जो स्थापना करेंगे वही भविष्य में फिर पालना करेंगे। जैसे इस समय ब्रह्मा सरस्वती शिव बाबा के साथ स्थापना करने में सहयोगी हैं, यही फिर भविष्य श्री लक्ष्मी नारायण के नाम से पालना करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। कितना आश्चर्य लगता है कि इस देश में देखो क्या क्या करते रहते, पूजा कैसे करती हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती, अगर रात्रि है तो दिन भी ज़रूर आएगा। तुम्हारा गीत भी है ना, क्या कौतक देखा इस दुनिया में। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते, उनसे फिर इतनी दिल लग जाती है, जब डुबोने जाते तो रो पड़ते हैं। जब चित्र हैं देवियों की पूजा करते हैं बहुत प्यार से नवरात्रे के दिनों में, फिर जाकर डुबोते हैं, फिर रोने लग जाते। मनोज जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरी बोल क्या डुबो देते। जाते तो बहुत हैं, नदी तो सदैव है, लेकिन तुम बच्चे जानते हो ये जमुना का कंठा
जहाँ पर राजे महाराजे वहाँ के प्रिंस प्रिंसेस राज करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होंगे, तुमको जाकर बनाने हैं। कोई बड़ा इम्तिहान पर पास करते तो उनकी बुद्धि में चलता है ना कि हम पास होकर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में भी ये ख्याल रहता कि हम देवता बनते हैं। अभी हम घर जाएंगे, फिर घर को याद कर बहुत खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी रहती है ना। हम आत्माओं का घर है मूल वतन, कितनी खुशी होती। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस कोई जा नहीं सकता। जब हम सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ जाते हैं तो फिर हम चक्कर में ही आ जाते हैं, वापस कोई जा नहीं सकता। तुम जानते हो उन्हों की आधा कलर पार्ट ज़रूर बजाना ही है। हमने अब 84 जन्म पूरे किए, वापस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी को याद करना है। सबसे सहज माताओं को है, उनसे और सहज कन्याओं को है कि बाबा कहते सदा ये भान रहे कि हम जीते जी शिव बाबा के बन गए। अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। बाबा कहते तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, एक ही धर्म था, एक ही राज्य था। कितने तुम सौकार थे। ये सब अलग, यहाँ पर तो सब अलग कार का सुख है। बाबा ने समझाया जिन्होंने पास्ट में बहुत दान पुण्य किया तो पैसा ज़रूर मिलता है, एक जन्म का फल तो मिलता है, परंतु यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए सौकार बनते हो। कोई साधारण गरीब भी सरेंडर होते हैं, सौकार तो कम होते, वे कमाते हैं पुत्र पोत्रों के लिए। तुम्हारी तो रजाई स्थापन हो रही है, तुम्हें अविनाशी सुख पाना है, क्योंकि जो बाबा में सुख देंगे वो अविनाशी है। जहाँ अगर हम कुछ करते हैं तो उसका एक जन्म का फल ज़रूर मिलता है। बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक हमें खुशी का पारा चढ़ता है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागबान बाप, पति से पावन बाप का हाथ मिला, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं। कितने भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना बाबा हमें खुश नसीब बना रहे हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, अब हमने घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा है हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह बागबान इस समय हमें पति से पावन बना रहे हैं। इस पढ़ाई से हम स्वर्ग की महारानी बनते, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। बाबा इसी पढ़ाई से हमें कितनी ऊंची पदवी देते हैं, विश्व महाराजा विश्व महारानी की। तो हमें अंदर अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए कि अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, अब हमने घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। आज का वरदान है
अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा, अव्यभिचारी माना एक बाबा की याद रहे और स्थिति हमारी सदा निर्विघ्न हो। निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, इस समय जिन्होंने बाबा की शिक्षाओं को धारण किया, बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते, वही वहाँ रायल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वही हमारे सामने शीशा है कि वही पद पाएंगे। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे, एक बाबा की याद में रहे और निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक, विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो समझो फर्स्ट जन्म में हम बाबा के साथी बनेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। हमारी साइलेंस की शक्ति इतनी पावरफुल हो, जो हमारे अंदर कोई नेगेटिव चलता है उसे पॉजिटिव में फ़ौरन परिवर्तन करो। आज का सम्मान है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। कोई भी मेरे सामने विघ्न आए, बाबा की याद से विघ्न को पार करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा साथ है। हर घड़ी सोचो बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है, बाबा मेरे साथ है, इसलिए विघ्न आएगा तो मैंने उस पर पार करके आगे बढ़ना है।